रही बड़ी खबर के साथ अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई सरकार। अयोध्या विवाद पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अर्जी दायर की है, विवादित भूमि छोड़कर जमीन लौटाई जाए। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अयोध्या विवाद के मसले पर एक बड़ा कदम केंद्र सरकार का। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अर्जी दायर की है और विवादित भूमि छोड़कर जमीन लौटाई जाए, ये केंद्र सरकार ने कहा है। यथास्थिति का आदेश वापस लेने की अर्जी दी है सरकार की तरफ से। विवादित भूमि छोड़कर जमीन लौटाने की अर्जी दी गई। जमीन राम जन्मभूमि न्यास को देने की अर्जी दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। एक बड़ा कदम। इसी पर अधिक जानकारी के लिए आवेश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आवेश, राम जन्मभूमि का पूरा मामला है, विवादित भूमि को छोड़कर जमीन लौटाने की अर्जी दी गई है अब सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार ने एक रिट पिटीशन दायर की इस मामले पूरा अयोध्या विवाद जो है, और उसमें ये कहा गया अर्जी में कि विवादित जमीन जो है उसको छोड़कर जो बाकी जमीन है यानी 67 एकड़ 67 एकड़ जमीन जो है उसका हिस्सा जो है वो लौटा दिया, हिंदू पक्षकार को दिया जाए। आपको मैं बता दूं कि आज इस मामले में 29 को सुनवाई होनी थी। हालांकि एक जज जो है वो इस मामले में छुट्टी पे है। इस माह बोबडे जो है वो इस मामले में जस्टिस बोबडे जो है वो छुट्टी में, इसलिए आज सुनवाई नहीं हो पाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से एक रिट पिटीशन दायर की गई है और उसमें ये कहा गया है कि जो विवादित जमीन है उसका कुछ हिस्सा जो है वो हिंदू पक्षकार को दिया जाए और बाकी हिस्सा जो है वो, और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था उसको और जो सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाने का फैसला जो था उसको जो है खारिज कर नया फैसला जो है वो सुनाया जाए इस मामले में। लेकिन जो एक्सेस लैंड है आवेश, उसको रिलीज करने की बात कही गई है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसको लेकर, क्योंकि जिस पर विवाद है उसको लेकर क्या कहा गया? क्योंकि इसमें तो अर्जी दी गई है सिर्फ एक्सेस लैंड को लेकर। आवेश, आवाज आ रही है आपको? अब इसके पास फिर से जाने की कोशिश करेंगे, फिर से जुड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से ये खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली से बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है केंद्र सरकार। एक बड़ा कदम इसे देखा जा रहा है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सरकार पहुंच गई, अर्जी दी गई है और जमीन राम जन्मभूमि न्यास को देने की अर्जी दी गई है। विवादित भूमि छोड़कर जमीन लौटाने की अर्जी ये है और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल की है। इतने लंबे वक्त से राम जन्मभूमि न्यास को लेकर जो विवाद चलता आ रहा है, उसी कड़ी में केंद्र सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया और इस कदम को बहुत बड़ा माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा के चुनाव नज़दीक है। साधु संत नाराज हैं और कहीं ना कहीं साधु संतों को मनाने के लिए एक कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार आवाज़ें उठ रही थीं। संत यही कह रहे थे कि अगर इस बार राम मंदिर नहीं तो सरकार भी नहीं, और उसी मसले पर अब केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया। 67 एकड़ जमीन का कुछ हिस्सा रिलीज करने की बात कही गई है। हिंदू पक्षकारों की जमीन न्यास को दी जाए, ऐसा कहा गया है अर्जी में। और दिल्ली से ये अहम खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई सरकार, एक बड़ा कदम उठाया और लगातार जो आवाज़ें उठ रही थी मंदिर निर्माण को लेकर, उसी के मद्देनजर केंद्र सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है। अर्जी दाखिल की गई है, अर्जी दी गई है और अर्जी में तमाम बातों का जिक्र किया गया। विवादित भूमि जो है उसे छोड़कर ज़मीन लौटाने की अर्जी दी गई है। जो विवादित भूमि है जिसको लेकर विवाद होता आया है, जहां पर राम जन्मभूमि न्यास को लेकर लगातार आवाज़ें उठती आई हैं, रामलला के मंदिर के निर्माण को लेकर जो भूमि विवादित है उसको छोड़कर ज़मीन लौटाने की अर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी है। यथास्थिति का आदेश दिया है। 67 एकड़ जमीन का कुछ हिस्सा लौटाया जाए, ऐसा कहा गया है। हिंदू पक्षकारों की जमीन न्यास को दी जाए, ये भी कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से। हिंदू पक्षकारों की जो जमीन है वो न्यास को दी जाए और कुछ हिस्सा 67 एकड़ जमीन का वो दिया जाए। लगातार आवाज़ों के बीच लगातार यही आवाज़ साधु संतों, तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से कि आखिर कब बनेगा मंदिर, और उसी के लिहाज से अब ये एक बड़ा कदम है। इसी पर दिल्ली से आवेश जुड़ चुके हैं। आवेश, क्योंकि लगातार आवाजें उठ रही थी, साधु संत नाराज थे, हिंदू संगठन नाराज थे, इस बड़े कदम को केंद्र सरकार के ये माना जाए कि साधु संतों को थोड़ी सी राहत देने के लिए, मनाने के लिए कदम उठाया गया है?
जी बिल्कुल, देखिए एक तरह से इसको कहा जा सकता है कि साधु संत समाज जो था वो जिस तरह से केंद्र सरकार के ऊपर अध्यादेश लाने की बात कर रहे थे और अध्यादेश नहीं आया, और उसके बाद फिर अब सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। अभी यही नहीं पता है कि इस मामले में जो आज सुनवाई होनी थी वो टल गई है, अब वो सुनवाई कब होगी। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट ये पिटीशन एक्सेप्ट करता है या ये नहीं करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि जो 29 जनवरी को सुनवाई होनी थी, 5 जजेस की नई बेंच बनी थी, उस बेंच का गठन हुआ था और उसमें से एक जज जो है वो छुट्टी पे थे, जिसकी वजह से सुनवाई टल गई। तो अब देखना ये कि सुनवाई इस मामले में कब होती है, और उस जब सुनवाई होगी तो क्या वो रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, ये अपने में एक बड़ा सवाल है। और अगर इससे क्या उतना असर पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्प्यूटेड लैंड है, विवादित भूमि है, उसे अलग रखा गया है, उसको छोड़कर जो और जमीन है उसको लौटाने की अर्जी दी गई है। जी देखिए, पूरा विवाद जो है वो विवादित जमीन की है कि लगातार हिंदू पक्षकार की तरफ से यही मांग उठी है। और ठीक है, हमारे साथ प्रतीक सोम जी हमारे साथ जुड़ चुके, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। प्रतीक सोम जी, ये कदम जो केंद्र सरकार ने उठाया कितना कारगर साबित होगा, क्या इसके मायने जरा बताइए, समझाइएगा। देखिए, कदम एक प्रोग्रेसिव स्टेप तो है ही। हाँ। और जब मैटर सब जुडिस चल रहा है तो उसके अंदर एक और एप्लीकेशन लगी है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। मेरे को नहीं लगता कि इसकी कोई अलग से सुनवाई होगी, इसको भी क्लब किया जाएगा जो मेन मुद्दा है उसी के साथ। देखिए, केंद्र सरकार इसके अंदर काफी क्लियर है, ये जमीन अभी भी केंद्र सरकार के पास ही है। हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की उसके अंदर फाइनल क्लियरेंस अभी नहीं है, जिसको हम एक लेमैन लैंग्वेज में बोलेंगे। तो केंद्र सरकार ने एक कदम तो बढ़ाया है कि विवाद जमीन को छोड़ के बाकी तो अगर सुप्रीम कोर्ट उसको क्लियर कर देती है तो फिर वो टोटल निर्णय केंद्र सरकार का रह जाएगा कि वो उसके ऊपर क्या बनाना चाहती है या वो किस पक्ष को देना चाहती है। हाँ। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी ये लेकिन जो डिस्प्यूटेड लैंड है, जो विवादित भूमि है, उसको छोड़कर कहा गया कि उसको छोड़कर बाकी का जो हिस्सा, जो एक्सेस लैंड है, उसको देने की अर्जी दी गई है। क्या असर पड़ेगा इसका? इसका असर ये पड़ेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस एप्लीकेशन को अलाउ कर देता है तो उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी टोटल अथॉरिटी रह जाएगी कि वो हिंदू पक्ष को, रामलला पक्ष को या निर्मोही अखाड़ा को या सुन्नी वक्फ बोर्ड को, किसी को भी वो जमीन अलॉट कर सकता है। ठीक है। और लैंड एक्विजिशन एक्ट को भी अगर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक्वायर करने के बाद जो पार्टी है उसको कंपनसेशन देके और अपना उसके ऊपर कोई भी, चाहे वो मॉन्यूमेंट या हेरिटेज कुछ भी क्रिएट करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है प्रतीक सोम जी, बने रहिए हमारे साथ। हरिशंकर जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू पक्षकारों के वकील हैं। हरिशंकर जी, बड़ा कदम केंद्र सरकार का इसको माना जा रहा है क्योंकि लगातार यही उम्मीद थी। आखिर इस कदम का असर क्या पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसको तो छोड़ा गया है जिस पर विवाद है, बाकी जो एक्सेस लैंड है और जमीन को लौटाने की अर्जी दी गई है। ये कदम सरकार को बहुत पहले उठाना चाहिए था। हाँ। और ऑलरेडी बहुत देर कर दिया है और कायदे सरकार को इसमें कोर्ट की इजाजत भी नहीं लेनी थी। ऑर्डिनेंस करके ऐड को समाप्त कर देते और पूरी की पूरी लैंड जो डिस्प्यूटेड 15 से 50 गज है उसको छोड़कर बाकी को मंदिर का निर्माण हो सकता था। देर कर दी और हमें समझता बहुत सही कदम थे, उठाया गया सही कदम है और ये इससे मंदिर निर्माण तुरंत शुरू हो सकता है। सही कदम है, लेकिन इसको समझा कैसे जाए, क्योंकि लगातार जो लोग मांग कर रहे हैं, साधु संत हो, हिंदू संगठन हो, क्योंकि वो जो विवाद है वो विवादित भूमि को लेकर ही है, जहाँ पर राम वो एक अलग चीज है। विवादित जगह तो 15 से 50 गज है, उस पर अभी केस चलता रहेगा। मंदिर भी तुरंत अभी शुरू होगी बनना, तो तुरंत तो नहीं बन जाएगी, इट विल टेक सम टाइम और साल 6 महीना लगेगा बनने में, तब तक विवाद सुलझ जाएगा। पर जो बाकी जमीन जो एक्सेस एरिया है उस पर मंदिर का निर्माण तो शुरू हो सकता है, तो वो तो शुरू अगर ये हो गया तो निर्माण शुरू हो जाएगा। और केंद्र सरकार का कदम सराहनीय, देश उठाएगा, सही कदम है। आप कह रहे हैं कि अगर इस पर सुनवाई होती है तो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो तो शुरू हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा और साल 2 साल तो लगेगा ही बनने में। मंदिर इतना बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बनना है, उसमें टाइम लगेगा और अगर बनना शुरू हो गया तो तब तक कोर्ट का फैसला आ जाएगा और सब जगह हिंदुओं की हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है और होनी भी चाहिए। और मैं समझता हूँ सरकार को कोर्ट की इजाजत नहीं मांगनी चाहिए थी, बल्कि ऑर्डिनेंस लाकर इस जो अध्यादेश जो एक्ट था उसको समाप्त कर देते और ऑटोमेटिक वो जगह पर सरकार का अधिकार हो जाता।
ऑटोमेटिक। हाँ, आप भी हरिशंकर जैन ये मानते हैं कि सरकार ने देरी कर दी है और देर से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा है? अगर पहले ही ऑर्डिनेंस लाकर फैसला कर लिया होता, कदम उठा लिया होता तो निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका होता। पूरा एक्ट ही समाप्त कर सकते थे, एक्ट की जरूरत ही नहीं थी। हाँ। और उसके बाद भी जो कोर्ट का स्टेटस को ऑर्डर है 15 से 50 गज जो डिस्प्यूटेड एरिया उसको बना रह सकता था। पता नहीं कि सरकार के जो सलाहकार है उन्होंने समय से सही राय नहीं दी और इसमें बहुत बड़ी सरकार की फेल्योर है। लेकिन देर से ही सही, लेकिन जो कदम उठाया है सरकार ने अभी, जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची है, अर्जी दी गई है, वो कहीं ना कहीं कारगर ही साबित होगा राम मंदिर। नहीं, बिल्कुल सही कदम है, मैं कह रहा हूँ सही कदम है और सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें मंदिर निर्माण जितनी देरी हो रही है उतना राष्ट्र का नुकसान हो रहा है और जनता व्यग्र हो रही है और जनता को बहुत देर तक आप इंतजार नहीं करा सकते हैं। कार सेवा जो है शुरू हो जानी चाहिए और 1989 में ही शिलान्यास हो चुका था और उस शिलान्यास को ही आगे बढ़ाना है, कोई नई बात नहीं हो रही है। परंतु अगर सरकार चाहे तो निर्माण तुरंत शुरू हो सकता है। ठीक है, सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया गया है। इस जो साधु संत लगातार मांग कर रहे थे, देखिए हरिशंकर जैन जी, क्योंकि बहुत बड़ी आस्था का सवाल है, आस्था का विषय ये है और सरकार ने जो कदम उठाया वो कारगर साबित होगा, क्योंकि अगर निर्माण कार्य भी शुरू हो जाता है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है, और अगर निर्माण कार्य भी शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं तसल्ली, एक राहत साधु संतों को मिलेगी। मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा तो सबकी भावना जो है वो लग जाएगी और कार सेवा शुरू हो जाएगी और लाखों नहीं करोड़ों लोग तैयार है कार सेवा करने के लिए। अगर एक भी जाएंगे तो भव्य मंदिर बनेगा और ऐसा मंदिर जो विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और राम मंदिर निर्माण तो होने जा रहा है, कोई रोक नहीं सकता। प्रतीक सोम भी हमारे साथ बने हुए एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। प्रतीक सोम जी, लेकिन जिस भूमि को लेकर विवाद थी उस भूमि के बारे में तो जिक्र ही नहीं है। जो अर्जी दी गई है उसमें एक्सेस लैंड को लेकर ही डिस्कस किया गया है, एक्सेस लैंड को रिलीज करने की बात की गई है। जी देखिए, जिस भूमि को लेकर विवाद है वो उस पूरे टुकड़े का बहुत छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ 1550 गज के आसपास वो जगह है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट बाकी जमीन को अलाउ कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन लेने के लिए, तो उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी बन जाएगी कि उसके लिए वो कुछ भी डिसाइड कर सकती है। जो हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस ले आते, वो बिल्कुल सही है, ऑर्डिनेंस ला सकते थे, लेकिन वो भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में रहता, तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई एप्लीकेशन लगाता और मामला अटक सकता था। तो इसीलिए शायद मेरे को लगता है केंद्र सरकार ने डायरेक्ट इसको सुप्रीम कोर्ट में लगा के और वहां से इसको वेटिंग करा के और खत्म करा दे, मुद्दा खत्म कराना चाहते हैं। इस एप्लीकेशन पे अगर जल्दी डिसाइड हो गया तो शायद ये एक बहुत गेम चेंजिंग इवेंट होगा। हाँ, जो इलेक्शन से पहले शायद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है। लेकिन सरकार ने कदम उठाया तो सही। शुक्रिया आपका हरिशंकर जैन जी, और प्रतीक सोम जी आपका भी शुक्रिया। वसीम रिजवी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। वसीम रिजवी साहब, केंद्र सरकार ने देर से ही सही लेकिन कदम अब उठाया है, अर्जी दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, कैसे ले रहे हैं आप इस मूव को? नहीं, बहुत अच्छा कदम उठाया है। थोड़ा हो सकता है देर इसलिए हुई कि उम्मीद ये थी कि जल्दी कोई ना कोई रिजल्ट आने वाला है, लेकिन क्योंकि जल्दी सुनवाई नहीं हो पा रही है तो वो जमीन तो जो अनडिस्प्यूटेड लैंड है उस पर किसी तरह का जो स्टे है उसको खत्म करके वो हैंडओवर होनी चाहिए। जब उस पर कोई डिस्प्यूट ही नहीं है तो फिर वो जमीन अगर हमारे हैंडओवर हो जाती है, यानी कि मंदिर पक्षकारों को मिल जाती है, तो फिर वो उस पर निर्माण शुरू हो सकता है। तो कम से कम ये एक अच्छा कदम है, अच्छी पहल है, अच्छी सोच है। लेकिन वसीम रिजवी साहब, जब साधु संत, तमाम हिंदू संगठन मंदिर की आस लगाए बैठे हैं, मंदिर निर्माण की आस वो कर रहे हैं, उस मौके पर केंद्र सरकार एक अर्जी देती है जिसमें डिस्प्यूटेड लैंड के बारे में चर्चा नहीं होती, बात नहीं होती, जिक्र नहीं होता, सिर्फ उस भूमि के बारे में बात की जाती है जो एक्सेस लैंड है, जो अलग से है। देखिए, डिस्प्यूटेड लैंड तो बहुत थोड़ी सी है और जो एक्वायर लैंड है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर के क्योंकि जो भव्य राम मंदिर बनने का मामला है और जो उसका एक स्ट्रक्चर है वो तो अगर के जब तक के ठीक है, जो डिस्प्यूटेड लैंड पे जिस तरह से कोर्ट में मामला चल रहे हैं, अगर के अभी जैसे आप सुन भी रही थी, अध्यादेश आता है, अध्यादेश को भी चैलेंज हो जाएगा और फिर जो है वहां पर रोक लग जा सकती है। तो अगर के एक ये अच्छा रास्ता अपनाया गया है जिसमें जिस तरह से भी अपनाया गया है, एक अच्छी सोच है कि वो चीज जो डिस्प्यूटेड नहीं है
वो अगर के रिलीज हो जाती है तो फिर उस पर से काम तो शुरू ही हो सकता है, फिर काम कोई थोड़े रोक सकता है। और जब तक के काम वहां तक पहुंचेगा जो डिस्प्यूटेड लैंड है वो भी मामला सॉल्व हो जाएगा। ठीक, उसको भी हो जाएगा, लेकिन हाँ वो बेशक 2019 के चुनाव के बाद ही क्यों ना हो। शुक्रिया आपका वसीम रिजवी साहब, चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड के आप सुन रहे थे। इसी पर रवि सर्राफ दिल्ली से मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, रवि के पास सीधे चलेंगे। रवि, अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची है सरकार, देर से सही जब आवाजें उठ रही थी राम मंदिर के निर्माण को लेकर। अब ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है जिसमें बात की गई है एक्सेस लैंड की, डिस्प्यूटेड लैंड की बात नहीं की गई है, एक्सेस जो लैंड है उसको रिलीज करने की बात की गई है। जी बिल्कुल, देखिए दीपा, एक्सिस लैंड के बारे में बात की गई और पहले ही बात करें तो लगातार जिस तरह से सरकार के ऊपर दबाव बन रहा था साधु संतों का और तमाम कार्यकर्ताओं के, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो दबाव बना रहे थे कि सरकार इस पूरे मामले पर ऑर्डिनेंस लेकर आए। इस पर आज भी सुनवाई होनी थी पर आज सुनवाई नहीं हो पाई। तो लगातार जिस तरह से तारीख आ रहा था तो लगातार साधु संत भी नाराज थे और सभी लोग कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस की लगातार मांग कर रहे थे। तो एक बड़ा पहल सरकार की तरफ से आज किया गया है, पर टाइमिंग को लेकर जो है अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने लगे हैं लोग कि इस समय अगर आपकी मंशा राम मंदिर को लेकर ही थी, जमीन को लेकर विवाद पर आप कुछ निपटारा करना चाह रहे थे तो पहले क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं। ऑर्डिनेंस की जिस तरह से बात की जा रही थी कि ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लेकर आए, तो कहीं ना कहीं क्योंकि लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है और जनता भी नोटिस कर रही है टाइमिंग को, क्योंकि 2.5 से 3 महीने का वक्त हम कह सकते हैं लोकसभा के चुनाव में बचे हुए हैं। और ऐसे वक्त में जब तमाम साधु संगठनों को, तमाम हिंदू संगठनों को मंदिर निर्माण की आस थी, ऐसे वक्त में सरकार सिर्फ अर्जी दाखिल करती है। ऐसे में कितना असरदार होगा ये साधु संतों के लिए, क्योंकि मनाने की कवायद के तौर पर इसको देखा जा रहा है। जी बिल्कुल दीपा, मनाने के कवायद ही कहा जा सकता है क्योंकि लगातार पिछले दिनों जिस तरह से धर्म संसद लगाया गया था दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी, तो साधु संत लगातार नाराज थे और उंगली सीधा सीधा सरकार के ऊपर उठा रहे थे, नरेंद्र मोदी के ऊपर, मनसा के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार आपकी मनसा राम मंदिर को लेकर क्या आप ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लेकर आ रहे। तो अब कहीं ना कहीं एक टाइमिंग पर लाजिमी है कि सवाल खड़े होने लगे कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में चुनाव में कहीं ना कहीं फायदा लेने के लिए इस पर सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है और ऑर्डिनेंस की बात जहां तक की जा रही थी ऑर्डिनेंस को खारिज कर दिया गया, ऐसी कोई बातचीत निकल कर नहीं है। और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी साफ किया था उस समय कि ऑर्डिनेंस को लेकर हम लोग किसी तरह की बातचीत अभी नहीं हुई है, ऑर्डिनेंस को लेकर सरकार की कोई पहल नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं एक सवाल जो खड़ा होने लगा है टाइमिंग को लेकर, वो लाजिमी है कि सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होगा क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक है। तो ऐसे में अब सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, तो जाहिर सी बात है अब 2-3 महीने भी बचे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पहुंचना, तो अब सब कहीं ना कहीं साधु संत की बात करें या जो आम कार्यकर्ता है वो अब कहीं ना कहीं नाराजगी जताने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि समय जो है वो महत्वपूर्ण है और चुनाव को देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। दीपा बिल्कुल रवि, और जो ये कदम देखा जा रहा है केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची, कहीं ना कहीं ये एक राहत देने की कोशिश है, क्योंकि साधु संत लगातार यही मांग कर रहे थे। साधु संतों का तो कहना ही यही था कि अगर इस बार राम मंदिर का निर्माण नहीं तो अगली बार सरकार भी नहीं। और इसी को देखते हुए, संतों की नाराजगी को ही देखते हुए अब केंद्र सरकार ने पहल की है, देर से ही सही, क्योंकि बहुत देर हो चुका है पहले ही। जी बिल्कुल दीपक, कहा जा सकता है बहुत देर हो चुका है क्योंकि लगातार राम मंदिर को लेकर पहले दिन से ही मांग की जा रही थी कि सरकार इस पूरे मामले पर कुछ पहल करे और सरकार जो है कदम उठाए, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो अब जाहिर सी बात है कि एक कहा जा सकता है कि प्रलोभन कहीं ना कहीं देने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो संगठन है राम मंदिर को लेकर जो लगातार मांग करते रहे, अपनी बात बुलंद करते रहे, साधु संत का एक बड़ा तबका रहा है कि मांग करते रहा है कि लगातार राम मंदिर का निर्माण और सरकार इस पक्ष में कोई ना कोई बड़ा कदम उठाए, चाहे पार्टी की तरफ से उठाया जाए या सरकार की तरफ से उठाया जाए, आंदोलन किया जाए, पर ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो अब कहीं ना कहीं एक जो बड़ी बात है वो कहा जा सकता है कि प्रलोभन, एक बड़ी कवायद साधु संतों को मनाने के लिए केंद्र सरकार ने किया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बात करते हैं, पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया है। 88 साल की उम्र